तो आज हम जो चर्चा करेंगे उसका नाम है चंद्रकलावटी। चंद्रकलावटी को ज्यादातर हम पित्तज प्रमेह में प्रयोग करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, नोट करिए बेशक जड़ी बूटियों का हिसाब किताब। ये जो दवाई है योग रत्नाकर और सिद्ध योग संग्रह दोनों बुक में इसकी चर्चा है। दोनों में कुछ कुछ जड़ी बूटियां और बनाने की जो पद्धति है वो थोड़ा थोड़ा अलग है। सिद्ध योग संग्रह जो है अ, थोड़ा सा कफ की ओर, मतलब कफ शामक के रूप में इसको थोड़ा डालता है। हालांकि सिद्ध योग संग्रह का जो चंद्रकलावटी है वो भी पित्त में भी अगर हम प्रयोग करेंगे तो सही रहेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन बेसिकली चंद्र ये जो वर्ड है ये क्या है, चंद्रमा से है ना। तो चंद्र का मतलब क्या है, चंद्रमा। और चंद्रकला का मतलब क्या है, कला किसको बोलते हैं। देखो, वनस्पति जो कॉम्बिनेशन है और आचार्य ने उसमें क्या आशय रखा है, क्या भावार्थ उसका क्या है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर इसका नाम चंद्रकलावटी है तो इसका मतलब क्या समझ में आना चाहिए। मतलब मोटा मोटी कोई अगर मुझे बताए चंद्रकलावटी, कोई मुझे बताए। शीतल रहेगा। चंद्रकलावटी, चंद्र तो बेसिकली शीतल है ही। कला इसका मतलब होता है चंद्रमा में जो है ना, कला उसके घटना और बढ़ना होता है। तो प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, ये इसकी कलाएं होती है। ठीक है। अब जो चंद्रकलावटी है ये नाम में ही इस बात को छुपा हुआ है कि इसको कहीं ना कहीं अगर हम वर्धमान क्रम उस पद्धति से लेंगे तो महाराज ये जबरदस्त असर देने वाला है। चंद्रकलावटी चंद्रमा के समान शीतल गुण वाला कला। जैसे चंद्रमा पहले प्रतिपदा, फिर द्वितीया, फिर तृतीया, यानी पहले थोड़ा, फिर थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। इन्हें हम आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, वर्धमान क्रम बोलते हैं। तो कंडीशन 16 को देख। कलाएं हैं गुरु जी चंद्रमा की। हाँ जी। चंद्रमा की 16 कलाएं है ना। हाँ, 16 कलाएं हैं। तो ऐसे ही पहले 15 दिन तक बढ़ाना है, फिर 16वां दिन स्टेबल उतने रखना है। मतलब पहले दिन दूसरे तीसरे करते बढ़ाते जाना है। 15वां दिन बढ़ाना है जितना, मतलब 15 दिन में जितने आप पहुंचे 16वां दिन में उतना ही रखता है। फिर 17वां दिन से लेकर के इधर एक तक उतने ही मात्रा में, जितने जितने मात्रा में बढ़ाए थे कम करते हुए आना है। ये इसका वर्धमान क्रम हो गया 15-15 दिन का चंद्रकलावटी। अब ये रोगी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको पहले दिन 500 mg, दूसरे दिन है ना 1000 mg, ऐसे करते हुए आप खुद इसको अगर आप बनाओगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अब इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे। सबसे पहले नंबर में तो प्रमेह तो है ही, प्रमेह में भी पित्तज प्रमेह में है ही। लेकिन इसके जो बने, ये जो जड़ी बूटियां हैं ये कहाँ कहाँ काम करेगा, शुक्रमेह में और स्वप्न दोष में, जिसको नाइट फॉल होती है, जिसको शीघ्र पतन होता है, और जिसका शुक्रमेह है, शुक्रमेह है। तो बेसिकली शुक्रमेह इज इक्वल टू नाइट फॉल। स्पर्म से संबंधित जो बातें हैं वह शुक्रमेह, इसको भी इस तरह से भी हम समझ सकते। तो इन वनस्पतियों का आप, मेरे हिसाब से चंद्रकलावटी जो है हमें खुद बनाना पड़ेगा और इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगा। वनस्पति अपने एंड से सारा बनाइए। ये बहुत सारे इन अवस्थाओं में देखो, आजकल के जो डायबिटीज है उसमें पता ही नहीं चलता कि क्या है कैसा है ना। गर्मी ज्यादा बढ़ी हुई रहती है, पित्त ज्यादा होता है। जहां रोगी बोलता है मुझे डायबिटीज है, नाइटफॉल होता है, गर्मी ज्यादा होती है, शीघ्र पतन होता है, वहां तुरंत चंद्रकलावटी आप उसको पकड़ा दो, निश्चित तौर पर काम करेगा। जड़ी बूटी का नाम लिखिए, छोटी इलायची। अब आप लोग जरा अपने कैमरे को खोलेंगे तो सही रहेगा। छोटी इलायची 10 ग्राम, कपूर 10 ग्राम, शिलाजित, शुद्ध शिलाजित 10 ग्राम, आंवला, आंवला
आंवले में भी अगर आप आंवला रसायन डालोगे तो सही रहेगा। आंवला रसायन कैसे बनता है? पहले आंवले का पाउडर बनाया, उस पाउडर में कच्चा आंवले का रस निकाल निकाल करके उसमें खूब भावना दिया। भावना दिया इसका मतलब है कि उस पाउडर के ऊपर आंवले का रस डाल दो और एकदम पेस्ट जैसा बन जाएगा। हल्का सा उसको बर्तन में फैला दो, छाँव में सुखा दो, पपड़ी बन जाएगा। फिर उसके बाद ले आकर के मिक्सी में पीस लो, फिर उसके बाद रस डालो। ऐसा करके 3-4 बार तक ऐसे इस क्रम से अगर आप करोगे तो यह जो है इसका नाम है आंवला रसायन, आम्ल की रसायन। तो इसमें अगर हम आम्ल की रसायन डालेंगे वो सही रहेगा 10 ग्राम। बाजार में आंवले की रसायन बहुत अच्छा नहीं मिलता है, तो जायफल, जायफल 10 ग्राम, केसर 10 ग्राम, रस सिंदूर, रस सिंदूर के पीछे ब्रैकेट में लिखिए रस सिंदूर में लिखिए सड़वल जारित रस सिंदूर। सड़वल जारित रस सिंदूर, इसको और एक नाम लेते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, सटगुण वल जारित, सटगुण वल जारित, सटगुण वल जारित रस सिंदूर। पतंजलि के यहाँ जो मिलता है वो बेकार है, बाजार में जो उसमें लिखा हुआ रहेगा सटगुण वल जारित रस सिंदूर, वही लेना है। वंग भस्म, वंग भस्म लेना है, क्षार रहित वंग भस्म लेना है। क्षार रहित मैं आपको दिखाता हूं। आप यहाँ स्वर्ण वंग भी डाल सकते हो, देखिए यहाँ पर स्वर्ण वंग, स्वर्ण वंग क्षार रहित, यह भी 10 ग्राम। अभ्रक भस्म, शुद्ध अभ्रक भस्म 10 ग्राम। अपने हाथ से तैयार किया हुआ गिलोय सत्व 10 ग्राम। और अपने ही हाथ से निकाला हुआ सेमल का जड़, सेमल का जड़, बाजार में जो सेमल मूसली के करके आता है वो ये एक तरह का हुआ बनाया हुआ कि भाई छोटा जो सेमल है वो उसमें काम करेगा, बड़ा नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर सिटी में, हर शहरों में सेमल का वृक्ष होता है और बड़े बड़े पेड़ लगे होते, कांटेदार जिसका वृक्ष रहता है, कांटे होते हैं। सेमल भी 2 प्रकार का होता है, एक उसकी जो शाखा है वो ग्रीन कलर का होता है और एक धूसर कलर का होता है। बस यूँ लगा लो, जो ग्रीन कलर का होता है उसमें कांटे कम होते हैं और जो धूसर और उसमें जो ग्रीन कलर का जो पेड़ होता है सेमल का ही, कांटे भी होते, थोड़े कम होते, थोड़े ज्यादा निकले होते, पतला होता है। उसमें कॉटन जैसा रुई ऐसे करके बना, मतलब होता है उसपे, उसका एक फल लगता है, उसके अंदर खूब ज्यादा कॉटन जैसा रुई उसके अंदर बनता है। तो ध्यान देना, यह उपयोगी नहीं है। यह सेमल नाम से तो है लेकिन गुण वैसा नहीं है, तो उसका जड़ नहीं लेना है। जो दूसरा जो जिसके कांटे थोड़े फैले हुए, थोड़े मोटे से, उसका पेंदा जो है थोड़ा मोटा होता है, इस तरह का है ना, वो उसका जो जड़ मोटे है वो, कांटे वाले ज्यादा मिलते हैं, मोटे कांटे वाले ज्यादा मिलते हैं हाँ, जो मोटे कांटे वाले हैं वही इसमें लेना है, उसके जड़ और लेना उनका है, पेड़ चाहे भी वृक्ष बहुत बड़ा बड़ा होता है। कितना ही बड़ा क्यों ना हो। तो ये हो गया पेड़ बहुत हमारा बड़ा होता सेमल, है। सेमल मूल। अब इन सभी वनस्पतियों को, अब यहाँ पर अगर आपको लगता है कि पेशेंट का तासीर जो है वो पित्तज है, तो यहाँ पर हमें 2-3 चीजें हटाना है। पहले नंबर में शिलाजित, शिलाजित का जो मान है सिर्फ 3 ग्राम करिएगा और दूसरे नंबर में जायफल का जो मान है वो 3 ग्राम करिए, क्योंकि ये दोनों गर्म है। ठीक है, जायफल, शिलाजित, केसर, केसर का भी मान थोड़ा कम कर लेना, 500 mg तक कर लो, 500 या 1 ग्राम तक आप कर सकते हो। बन गई सारा।
इसमें आप रस सिंदूर को भी 5 ग्राम 10 ग्राम उधर है तो रस सिंदूर 5 ग्राम करिए। अब ये आपका टोटल दवाइयाँ हो गया जो पित्तज प्रमेह में, जहाँ आपको सेक्सुअल डिजायर कमजोर है, सेक्सुअल चीजें कम है, शरीर में गर्मी ज्यादा होती है, पित्त बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो रखा है, बहुत सारी चीजें। फिर यहाँ से तो देखो, ऐसे में इन सारे वनस्पतियों को अच्छी तरह से कपड़छान पाउडर बनाना है, बना करके खरल में डालिए। सबसे पहले गिलोय नाम का जो वनस्पति है उसके डंडा, जो उसका जो टेनी है, लेके आना है, कूटना है, पानी डाल करके रस निकालना है, छानना है निचोड़ करके, और उस पानी से यहाँ पर भावना देना है। भावना यानी उसको डाल करके घोट्टा मारना है 3 बार। पहले 1 बार किया, उसको अच्छी तरह से बढ़िया सा उसको मतलब गीला हो गया, खूब ज्यादा उसको घोट्टा मारो उस पानी से, गाढ़ा एकदम गीला गीला सा हो जाएगा, खूब ज्यादा रगड़ना है। रगड़ने के बाद छोड़ देना, बाद में छाँव में रखना, सूख जाएगा, फिर पपड़ी बन जाएगी, उसको निकालिए, फिर कूटिए, पाउडर बन जाएगा। दोबारा उसमें दोबारा ताज़ा गिलोय का डंडा डाल करके उसके पानी डाल करके रस निकालिए, उस रस से भावना दीजिए। ऐसे 3 भावना देना है। और उधर 3 भावना आपने उसी सेमल का जो जड़ है, उस जड़ को पानी में डाल करके कूट लीजिएगा। ताज़ा ही चाहिए, यहाँ ध्यान देना, ताज़ा ही चाहिए, यहाँ पर सूखा हुआ नहीं चलेगा। या आपने निकाल करके रखा हुआ है कुछ समय पहले से तो भी वो चल जाएगा। तो इस तरह से ये अगर 3-3 भावना दिया जाए और उसके बाद 500 mg का कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म में इसको आप डाल दीजिएगा। डालते वक्त स्वर्णवंग भी थोड़ा सा, स्वर्णवंग का जो पाउडर है, जब इसको आप टैबलेट बना रहे हो तो उसको भी थोड़ा सा ऊपर से डाल देना, ताकि उसका कलर थोड़ा अच्छा रहेगा, गोल्डन कलर का कलर रहेगा। ठीक है, बन गई आपका टैबलेट। अब ये जो टैबलेट है आप पेशेंट के हिसाब से आपने सुबह और शाम देना है। यह पित्तज प्रमेह में सबसे बढ़िया दवाई है। शुक्रमेह स्वप्न दोष, नाइट फॉल होता है, शीघ्र पतन होता है। और देखो यहाँ पर सबके सब रसायन है, शिलाजित रसायन, आंवला रसायन, केसर को रसायन, रस सिंदूर तो है ही, वंग भस्म तो है ही, अबरक भी रसायन, गिलोय रसायन, सेमल मूल भी उस तरह से इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला है। तो सबके सब कितना अच्छा योग रत्नाकर और सिद्ध योग संग्रह, इसको आप लोग नोट करिएगा। ये बहुत अच्छा मेडिसिन आपका तैयार होगा। जहाँ पेशेंट बोलता है मुझे लेथर्जी हो रहा है, बहुत ज़्यादा आलस्य लग रहा है, शरीर में इम्यूनिटी पावर कम है ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या पित्त बढ़ा हुआ है, आप तो नाड़ी देखते हो, तो यह टैबलेट्स बहुत अच्छा काम करेगा।